प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि कई सारे अपडेट्स बिहार में जो है निकल कर आ रहे हैं। तो जो भी अपडेट्स बिहार के अंतर्गत निकल रहे हैं वो सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ मैं जो है शेयर करते रहता हूं। तो यहाँ पे जो अपडेट है निकल कर आया है, आज के न्यूज़पेपर में बताया ये जा रहा है कि सरकार बोली 6 वर्षों में 9.84 लाख की नौकरी मिली है ना। 6 वर्षों में 9.84 लाख यानी 9,84,000 लोगों को जो है नौकरी मिला है। और यहाँ पे 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति जल्द, मतलब 1.5 लाख पदों पे जो है नियुक्ति जो है बहुत जल्द यहाँ पे मिलेगा। सरकार ने जो है प्रस्ताव भेजा है। बिहार में 1,50,561 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। सरकार ने इसका प्रस्ताव अधियाचना बीपीएससी और इससे दूसरे आयोग को भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बताया कि अधियाचना भेजने और कर्मचारियों की भर्ती की यह निरंतर प्रक्रिया है। सरकार के अनुसार अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक 9,84,141 लोगों को नौकरी मिली। इसमें नियमित कर्मियों की संख्या 7 लाख यानी रेगुलर कैंडिडेट का नौकरी जो है 7 लाख को हुआ है 2020 से 26 के फरवरी तक, 6 फरवरी तक। और कॉन्ट्रैक्ट पर जो है 1,17,000 बहाल हुए हैं। और बाह्य सोर्स से यानी अदर सोर्स से है ना, एक्सटर्नल सोर्स से 70,525 रही है ये 6 सालों में। सामान्य प्रशासन विभाग को ISO प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट मिला। किसको? सामान्य प्रशासन विभाग को। बताया गया कि सरकार पब्लिक को जो है 14 विभाग में और 14 विभाग से 153 तरह के सेवाएं दिला रही है ना। सरकार जो है पब्लिक को 14 विभागों से 153 तरह की सेवाएं दिला रही है। इसके साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक में विभागाध्यक्ष के लिए 13 से 16 तक यानी 13 फरवरी से 16 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। इसको लेकर बीपीएससी की ओर से सूचना जारी की गई है। इसमें यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के विभागाध्यक्ष के लिए जो है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए फरवरी में होगा। वही विद्युत अभियंत्रण विभागीय अध्यक्ष के लिए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन भी जो है 13 फरवरी से होगा। ये बीपीएससी जो है यहाँ पे करवाने वाली है। ये तो भाई हुआ कि इतनी नौकरियाँ मिल चुकी है और 1.5 लाख लोगों की नौकरी अभी मिलेगी। और ये जो 1.5 लाख की नौकरी मिलेगी, कहीं मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बिहार एसएससी के अंतर्गत जो वैकेंसीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और वैकेंसीज का डेट 2023 से 26 तक आ गया, क्या वो वैकेंसीज भी इस 9 लाख में जुड़ रहे हैं? अगर जुड़ रहा है तो वो कंप्लीट कब होगा? और अगर उसको हम 2026 तक में मानकर चलें जोड़कर, तो फिर ये 1.5 लाख वैकेंसीज है कौन सा? 1.5 लाख वैकेंसीज है कौन सा? तुम्हारा 3,000 जूनियर इंजीनियर का हो गया, 25,000 तुम्हारा बिहार एसएससी में हो गया, थोड़ा बहुत दरोगा और बिहार पुलिस का वैकेंसीज है। टीचर्स का तो अभी अता पता है नहीं, ऐसे बताया जा रहा है कि 40,000 के करीब आएगा। तो फिर भी 1.5 लाख तो वैकेंसीज हो नहीं रहा है। यानी यहाँ पे जो भी काउंटिंग किया जा रहा है, ये उन तमाम वैकेंसीज को काउंटिंग किया जा रहा है जो आने का तो पता है
बट कंप्लीट कब होगा उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट दिया था, जनवरी में कैलेंडर हर विभाग का जारी होगा और उस कैलेंडर के हिसाब से सभी को नौकरी मिलेगा। लेकिन कहाँ गया, न कैलेंडर जारी हुए न कुछ। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का वैकेंसीज तो आ गया, लोगों ने फॉर्म भी भरा, बट उसका कोई अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्योंकि कोई कैलेंडर विभाग ने जारी नहीं किया। आखिर जारी करेगा कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कैलेंडर जारी कर दिया उस टाइम पे एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे, फिर हम 5 साल तक एक ही वैकेंसीज़ को कैसे दिखाएंगे। उन्हें एक ही वैकेंसीज़ को 5 साल तक भी तो दिखानी है, तो कैसे दिखाएंगे। वो तभी दिखा पाएंगे जब वो जारी नहीं करेंगे। उस समय बड़े बड़े शब्दों में कहा गया था कि जनवरी में सभी विभाग का कैलेंडर होगा जारी। बीपीएससी ने एक कैलेंडर जारी किया, उसमें जो सबसे बड़ा वैकेंसी होने वाली थी बिहार में TRE 4 टीचर्स का, उस वैकेंसीज को ही नहीं उसमें ऐड किया। फिर वैसे कैलेंडर जारी करने का क्या मतलब। फिर बाद में न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि आपका 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो कुछ भी बस पेपर में छपने वाले हैं, होने वाला कुछ नहीं है। एक चीज़ को 10 साल तक खींचा जाएगा, 5 साल तक खींचा जाएगा और बाद में रिकॉर्ड में बता दिया जाएगा कि भाई हम 5 साल में इतने नौकरी दिए। जिस तरीके से पेपर में चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके हिसाब से तो लगता है कि करोड़ों लोगों को नौकरी मिल गया, लाखों लोगों को नौकरी मिल गया, लेकिन अस्तित्व में कुछ भी नहीं, अस्तित्व में कुछ भी नहीं। जब न्यूज़पेपर में बताया जाएंगे कि फर्जी कैंडिडेट इतने धराए, लेकिन गए कहाँ, फिर सिर्फ धराते ही हैं, उनको कोई सज़ा ही नहीं मिलता है। अगर आप धराया गया कोई, तो उसको क्या सज़ा दिया गया वो भी आम जनता को पता होना चाहिए, तब जाकर जो सिस्टम है, जो करप्टेड हैं, वो सुधरेंगे। आज के न्यूज़पेपर में ही आप देखोगे तो कोई ब्लॉक में 50,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसका नाम हम सब दिया गया आज के न्यूज़पेपर में, बट 10 दिन के बाद उसको साथ क्या हुआ, क्या उसकी नौकरी गई, क्या उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया, उसके बाद में कुछ नहीं। मतलब एक बार बता दिया कि भाई 50,000 से रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये सब चीज़ों पे भी जो है सघनता से जांच होनी चाहिए, उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर उसको 50,000 का जो रिश्वत लिया वो गया कहाँ, उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें, ताकि लोगों के बीच में डर बने कि रिश्वत लेना गलत है, ईमानदारी से काम करना है। सरकारी नौकरी का मतलब ही लोग समझते हैं कि हम तो भाई अब राजा बन गए, हम तो अब खूब पैसा छापेंगे। लोग यही मनसा लेकर जाते हैं और कांड करना स्टार्ट करते हैं, पकड़ाते हैं, बस उसके बाद उसके साथ क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं। तो अब देखते ये है कि 1.5 लाख ये जो पदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है वो कब तक क्लियर होता है। क्या सिर्फ ये प्रस्ताव भेजकर प्रस्ताव ही बन जाता है या फिर इस पे कोई एक्शंस भी विभाग की तरफ से लिया जाता है। ओके, थैंक यू।